तो यार हम में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको फिजिक्स की थ्योरी तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस पर सवाल लगाने बैठते हैं सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि भैया थ्योरी तो बढ़िया याद कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही बारी आती है सवाल करने की, सवाल हमसे नहीं बनते। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर आप सच में इसका आंसर जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया तरीके से कर सकें, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में ही मैं आपको बहुत सारे सवाल करने को दूंगा जिनको आप वीडियो देखने से पहले तो नहीं कर पाते, लेकिन वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आपको ये जानकर हंसी आएगी कि आप ये जो सवाल नहीं कर पाते, इसके पीछे की वजह ये नहीं है कि आपको हरी बारी कैलकुलेशन करना नहीं आती। समस्या ये है कि आपको यही नहीं पता कि किसी चीज़ को जोड़ना कब है, घटाना कब है, गुणा कब करना है और उसका भाग कब देना है। अब सच में आपको लग रहा होगा कि गुणा करना किसको नहीं आता यार, गुणा करना तो सबको आता है। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप फिजिक्स में कितनी भी हैवी कैलकुलेशन को देख ले, अंततः उसमें करना चार ही चीज होती हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। बस फर्क सिर्फ इतना है, जो उन कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं उनको पता है कि इसमें जोड़ना कब है, गुणा कब करना है, भाग कब करना है और घटाना कब है। और जो भी बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते उनको यही नहीं पता कि जोड़ना कब होता है, घटाना कब होता है, गुणा कब करना होता है और भाग कब करना होता है। तो इस वीडियो के इस सीरीज के पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चीज़ों को जोड़ना होता है और कब उनको जोड़ना होता है। इसके लिए जोड़ने के और घटाने के कुछ नियम होते हैं। पहले हम उन नियमों को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे जोड़ना या घटाना कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप इन नियमों की ओर ध्यान दीजिए कि जोड़ने के नियम में क्या लिखा हुआ है। देखिए, जोड़ना केवल तभी होगा जब चिन्ह समान होंगे, यानी हम जोड़ेंगे दो संख्याओं को कब, जब उनके चिन्ह समान होंगे। और घटाना कब होगा? घटाना केवल तभी होगा जब उनके चिन्ह कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। उनके चिन्ह कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। जोड़ने के पश्चात वही चिन्ह आएगा जो मूल सवाल में था, जबकि घटाने के पश्चात वो चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या के पास था। आई नो अभी समझ में नहीं आ रहा, बस अभी समझ लो कि अगर प्लस की संख्या यानी जोड़ने वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और घटाने वाली संख्या माइनस की संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस की यानी जोड़ने वाली हो जाएगी। नहीं आ रहा समझ में? कोई बात नहीं है, बस पढ़ लो एक बार। समान प्रकार के अंकों को ही जोड़ा जा सकता है और समान प्रकार के अंकों को ही क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। अभी मैंने चार नियम बताए, चार नियमों को ठीक से याद रखना। क्या क्या नियम है? समान प्रकार के अंक ही जोड़ेंगे, अलग अलग प्रकार के घटेंगे। जोड़ने के पश्चात वही चिन्ह आएगा जो सवाल में था, और घटाने के बाद वो आएगा जो सबसे बड़ी संख्या का था। अब समझो इनको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले सवाल को देखो, पहले सवाल में 2 नंबर लिखे हुए हैं। इन दोनों नंबर को देखने पर आपको क्या पता चल रहा है कि पहला भी प्लस का है और दूसरा वाला भी कैसा है, प्लस का है। और दोनों की चिन्ह अगर समान हो तो मैंने क्या बताया, ये जुड़ते हैं। यानी यहाँ पर और 8 और 5 का क्या होगा, जोड़ना होगा। और जोड़ने पर क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि सवाल में प्लस था और जोड़ने के बाद क्या आता है, वही चिन्ह जो क्वेश्चन में था। यही लिखा था ना दूसरे नियम में। दूसरे सवाल को देखो, 12 और 7 क्या ये घटेंगे? नहीं, क्योंकि दोनों का चिन्ह कैसा है, माइनस का। तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 12 और 7 जोड़कर 19। लेकिन क्या ये प्लस का आएगा? नहीं आएगा। ये कैसा, माइनस का। रीजन क्या है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, माइनस। अब दोबारा देखो एक बार नियमों को। जोड़ने के नियम दोनों क्या लिखे हैं कि जोड़ना केवल तभी होगा जब चिन्ह समान होंगे, और जोड़ने के पश्चात वही चिन्ह आएगा जो सवाल में था। तो मैंने दोनों ही सवालों को जोड़ा है क्योंकि दोनों में चिन्ह समान थे। और जोड़ने के बाद वही लिखा है जो क्वेश्चन में था। पहले सवाल प्लस में था तो आंसर भी प्लस में, दूसरा सवाल माइनस में था तो आंसर भी किस में निकल के आया, अपना माइनस में निकल कर आया। तीसरे को देखो, तीसरा सवाल प्लस में है, दोनों प्लस प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस में आएगा। और 25 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। चौथे सवाल को देखो, चूंकि दोनों माइनस के हैं इसीलिए जुड़ जाएंगे और आंसर भी माइनस का आएगा। और 14 और 26 यानी एक जैसा चिन्ह हो तो उनको जोड़ दो और आंसर में वही चिन्ह लिखो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब घटाने की कंडीशन कब बनेगी, तो इसको देखो, जब चिन्ह अलग अलग हों।
पहले वाले क्वेश्चन को देखो, 15 माइनस का है और 8 कैसा है, प्लस का है। चूंकि 15 माइनस का है और 8 प्लस का है, इसलिए घटेंगे, तो 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 7। पर अच्छा अब चिन्ह कौन सा लगाएं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में तो माइनस भी है प्लस भी है। तो नियम याद करो, नियम क्या था, नियम था कि अगर घटाने के पास वही चिन्ह आएगा जो प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या के पास था। अब पहले सवाल में बड़ी संख्या कौन है, 15 है या 8 है, जाहिर सी बात है 15 है, और 15 किसके साथ लिखा हुआ है, माइनस के साथ। तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी किसके साथ आएगा, माइनस के साथ। दूसरे सवाल की तरफ ध्यान देखो, एक है प्लस का 20, एक है माइनस के 35। जाहिर सी बात है चिन्ह अलग है, इसीलिए घटाना होगा, और 35 में से जब हम 20 को घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15, और वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि इस बार 35 बड़ा है और 35 कैसा लिखा हुआ है, माइनस के लिखा हुआ है। तीसरे सवाल की तरफ ध्यान देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है तो घटाएंगे, और 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो जब भी एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो और बराबर हो तो उनको काट दो, क्योंकि उनको काटने पर कुछ नहीं बचता, आंसर आता है 0। चौथे सवाल की तरफ ध्यान दो, प्लस का 18 माइनस का 6, फिर से अलग अलग चिन्ह घटाएंगे। 18 में से 6 जाएगा, 12 बचेगा, लेकिन इस बार प्लस के बचेगा क्योंकि क्वेश्चन में 18 बड़ा था और 18 कैसा था, प्लस का था। तो ये सवाल हैं जोड़ने और घटाने के। जोड़ना कब है, जब चिन्ह एक से हैं, और घटाना कब है, जब चिन्ह अलग अलग होंगे। आंसर में कौन सा चिन्ह आएगा, आंसर में वही चिन्ह आएगा जो सबसे बड़ी संख्या के पास है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ नियम थे। क्या नियम थे सर, कि अगर जोड़ वाली संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस वाली को दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो कैसी हो जाएगी, प्लस की। और क्या था सर चौथा नियम, कि समान प्रकार के अंकों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। चलिए इनका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। 5वें सवाल में लिखा हुआ है x प्लस के 9 बराबर के 15, ये लिखा हुआ है। सर इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसे सवालों में हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। अगर v लिखा है तो v की वैल्यू, जो भी लिखा हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। और उसकी वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि उसको एक तरफ रखो और बाकी की संख्याओं को दूसरी तरफ। तो सर 15 तो पहले से दूसरी तरफ ही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, वो तो बराबर के दूसरी तरफ है। लेकिन हाँ, जो 9 था वो x की तरफ लिखा हुआ था, x की साइड में लिखा हुआ था। 9 किधर था, ये बराबर है, बराबर के इस साइड में था, जबकि 15 तो पहले से ही दूसरी साइड में था। तो इस प्लस के 9 को भी 15 वाली साइड यानी बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस की। क्योंकि मैंने नियम में बताया था कि चिन्ह बदल जाता है, अगर जोड़ वाली होगी प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की होगी तो वो कैसी हो जाएगी, प्लस की। सर अब इनमें जोड़ना होगा, घटाना होगा, क्या होगा, तो अगर 15 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो मान के चलो वो प्लस का है, अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का मान के चलते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब आप कर ही लोगे, अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो हम घटाएंगे, और 15 में से 9 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आंसर में बचेगा 6, वो भी प्लस का। क्यों, क्योंकि प्लस का 15 बड़ा था तो जो आंसर था वो भी कैसा आया, प्लस का। ऐसे ही 6th क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है v प्लस के 20 बराबर 10। तो मैंने कहा v को एक तरफ लिखेंगे, बराबर में 10 तो लिखा हुआ था, लेकिन 20 को भी अगर मैं बराबर के दूसरी तरफ ले गया तो वो प्लस से कैसी हो गई, माइनस की। 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का ही मानेंगे। अब एक प्लस का है एक माइनस का है तो घटाएंगे, 20 में से 10 को घटाएंगे 10 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि 20 बड़ा था और वो माइनस का था। और रूल क्या कहते हैं, दूसरा रूल पढ़ो घटाने का, कि वही चिन्ह आता है जो प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या के पास था। 7वें सवाल, 4x है और 3x है, बीच में लगा हुआ है जोड़ का चिन्ह। मैंने बताया कि 3x के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानो, अगर दोनों प्लस की हैं तो जोड़ दो, x तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा, लेकिन 4 और 3 जोड़कर कितना हो जाएगा, 7। तो 4x और 3x जोड़कर होते हैं 7 के x, और आंसर भी प्लस का ही आएगा, चाहे मैं लिखूं या नहीं लिखूं उसको प्लस का ही माना जाता है, क्योंकि सवाल प्लस का ही था। लेकिन 8वें सवाल को जरा गौर से देखो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि सब 3 a के साथ है और 2 a के साथ है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मान लिया। अब 2 a के साथ है, 3 a के साथ है तो जुड़ जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5 a के साथ, और प्लस का ही आएगा क्योंकि दोनों प्लस की थे। लेकिन सर क्या है 5 भी जुड़ेगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि नियम में क्या लिखा था, समान प्रकार के अंकों को ही जोड़ा जा सकता है। ए में आप बी को नहीं जोड़ोगे, ए में ए को ही जोड़ोगे, है ना, ए में बी को जोड़ोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 5वें सवाल को देखिए, x माइनस 12 बराबर 8 है। सर अब तो आ गया, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो माइनस के 12 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, प्लस के हैं। 12 और 8 20, 20 भी प्लस का ही आएगा, जरूरी लिखना ही है आगे, प्लस को लिखना जरूरी नहीं होता।
तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आ गई, 20 निकल कर आ गई। सर इस क्वेश्चन को देखते हैं v माइनस के 5 को, तो जाहिर सी बात है v बराबर में लगा हुआ है 15, सर माइनस के 5 है, उसको दूसरी तरफ ले गए तो कैसा हो गया, प्लस का 5, 5 भी प्लस का और ये 15 भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे, दोनों प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस का आएगा और जुड़ जाएंगे क्योंकि चिन्ह एक जैसा है, 15 और 5 20 होते हैं। तो यहाँ पर भी v की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 20 निकल कर आई है। तो ये कब सॉल्व कर पाएंगे, जब आपको पता होगा जोड़ना कब है घटाना कब है। जैसे 7वें क्वेश्चन में आपको पता है कि घटाना है, क्योंकि 8 के आगे कोई नहीं है तो प्लस का मानेंगे और 3 माइनस का है तो चिन्ह अलग हो, 8 में से 3 घटेगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 5, कितना बचेगा, 5x, और ये भी प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का 8 बड़ा था। 8 भी आपको पता होगा आपके 5a में से सर 2a तो घट जाएगा क्योंकि 5 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो यहाँ पर 3a बचेगा, वो भी प्लस का क्योंकि 5 बड़ा था। लेकिन सर 4b के साथ कुछ नहीं करेंगे, वो वैसा का वैसा लिखा रहेगा रीजन, क्योंकि 4b में है और ये दोनों a में थे, इसीलिए 5 में से 2 को मैंने घटा दिया। जाहिर सी बात है, एक माइनस का था और एक प्लस का था, अलग अलग चिन्ह थे। आई होप ये समझ में आ रहे होंगे, नहीं है तो एक बार वीडियो को और रिवाइड करके देख लीजिए, आप डेफिनेटली समझ पाओगे कि जोड़ने और घटाने के नियम क्या थे। चलिए इनको अगर मैं कंबाइंड करके देखूं तो क्या सवाल बनते हैं। कंबाइंड करके ये मेरे पास कुछ सवाल लिखे हुए हैं। पहले सवाल में लिखा हुआ है माइनस के 12 प्लस के 8 और माइनस के 5। अब देखिए फटाफट सॉल्व करते हैं, क्योंकि 12 भी कैसा है माइनस के, 5 भी कैसा है माइनस के, और दोनों के चिन्ह के जैसे हैं तो 12 और 5 जुड़ जाएंगे और कितना बन जाएंगे 17, वो भी माइनस की, क्योंकि जोड़ने पर वही चिन्ह आता है जो सवाल में था, सवाल में माइनस था। सर प्लस के 8, उसका तो कुछ नहीं किया तो उसको तो ऐसा का ऐसा लिख दिया। सर अब तो हमें पता है इसका क्या करना है, चूंकि एक माइनस का एक प्लस का है तो 17 में से 8 घट जाएंगे, आंसर में 9 बचेगा, वो भी माइनस के क्योंकि 17 बड़ा था। सर दूसरे सवाल में भी हम कर लेंगे, 15 के आगे कुछ नहीं है, प्लस मान लिया, ये 15 का प्लस, ये 9 भी प्लस का, 15 और 9 दोनों प्लस प्लस के थे तो दोनों जुड़ गए और 15 और 9 कितना हो गया हमारे पास 24 निकल कर आ गया, क्योंकि एक जैसी संख्याएं जुड़ जाती हैं। 20 माइनस की है तो माइनस के लिख दिया। अब 24 प्लस के 20 माइनस के तो जाहिर सी बात है घटेंगे 20, 24 में से 20 जाएंगे 4, वो भी प्लस का क्योंकि प्लस का 24 बड़ा था। कितना ईजी है यार। सर 14 और 8 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, दोनों एक जैसे हैं, 14 8 जोड़कर कितना हो गया 22 हो गया, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस के ही जोड़े हैं। और प्लस में कितना लिखा हुआ है 10, एक माइनस एक प्लस का सर घट जाएंगे, 22 में से अगर हम 10 को घटाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 आएगा, लेकिन माइनस क्या आएगा क्योंकि सर माइनस का 22 बड़ा था। ऐसे ही चौथे सवाल पर करना है, 25 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है, जोड़कर कितना हो जाएगा प्लस का 30। यहाँ पर माइनस का 30 है और माइनस के 12 है, इसको मैंने अभी ऐसा का ऐसा लिख दिया। सर ऐसा का ऐसा क्यों लिखा, -30 -12 भी तो जुड़ जाता। हाँ जुड़ जाता, सॉल्व करते हैं आंसर सही आता, लेकिन अभी देख तो लो तुम, 30 से -30 कट गया, मैंने बताया 1 प्लस माइनस 1 जैसा हो तो काट सकते हो, तो आंसर में क्या बचा -12। अगर वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो, 25 और 5 को जोड़कर आप प्लस का 30 करोगे, 30 और 12 माइनस माइनस के ये भी जुड़ जाएंगे तो ये माइनस के 42 हो जाएंगे, और 42 में से 30 को कटाओगे तो 12 ही बचेगा माइनस के, क्योंकि 42 बड़ा था माइनस के। कैसे भी सॉल्व कर लो आंसर सेम ही आएगा। अब ये 5वां क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, इसको नोट कर लो, 6वां भी होमवर्क के लिए नोट कर लो, 7वें वाले को मैं करके बता रहा हूँ। एक्स है, वैल्यू निकालनी है तो बाकी की चीज़ों को सर बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो बराबर में 12 तो लिखा हुआ है, कुछ नहीं करेंगे उसका, लेकिन प्लस के 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। सर यहाँ पर 12 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे, 3 भी प्लस का है, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे तो आंसर प्लस का आएगा और 12 3 15 हो जाएगा। सर 8 कैसा है माइनस के, एक प्लस का एक माइनस का, सर घट जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा सर 9 बचेगा, वो भी कैसा बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस का 15 कैसा था बड़ा था, सॉरी 7 बचेगा, 7 बचेगा, वो भी प्लस का। 8वें क्वेश्चन को मैं होमवर्क के तौर पर आपके लिए सौंप रहा हूँ, आप करके देखना उसको। 9वें क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। सर माइनस के 15 है, प्लस के 8 है, सर यहीं पे सॉल्व कर लूँ तो भी क्या आंसर सेम ही आएगा, तो हाँ यहाँ पर सॉल्व कर लो। 15 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस के आएगा क्योंकि माइनस के 15 बड़ा है, और 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 7 ही बचेंगे। बराबर में कितना लिखा हुआ है 25, चूंकि v की वैल्यू निकालनी है तो माइनस के 7 को दूसरी तरफ ले जाओ तो प्लस का 7 हो जाएगा, और 25 और 7 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32।
अगर दूसरे तरीके से करना चाहें सर पहले वाले से, तो पहले वाले से कर लो। बराबर में 25 लिखा हुआ है, माइनस के 15 दूसरी तरफ गया तो प्लस के 15, प्लस के 8 दूसरी तरफ गया तो माइनस के 8। 25 और 15 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 40 हो जाएगा। और 40 में से 8 जाएंगे तो अगेन हमारे पास कितना बचेगा, 32 बचेगा। आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, डेफिनेटली आप आंसर लेकर आ पाएंगे। 10वें वाले में सर हम जानते हैं ये पूरा सॉल्व नहीं होगा, 5 ए में से 2 ए घट जाएगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, 3 ए बच जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का 5 ही बड़ा था। सर 3 भी और 4 भी दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 4 जोड़कर 7 भी हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, आंसर भी प्लस का आएगा। लेकिन 3 ए 7 बी से आगे ये सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, और जब अलग अलग प्रकार की राशियां हों तो उनको जोड़ा नहीं जा सकता। तो ये पूरे के पूरे नियम थे जोड़ने और घटाने के, जो आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। तो अगर समझ में आ गए हैं तो ये सॉल्व करने के लिए आपके लिए आपके होमवर्क के तौर पर आप इनको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन इनको सॉल्व कीजिए और इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। ये जो नियम है, ये गुणा और भाग के नियम है, ये बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। यहाँ पर 5 से 7 नियम लिखे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नियम भी मुझे बताने हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी न्यूमेरिकल के अंदर कोई चीज़ होती है तो वो होती है गुणा और भाग के नियम, क्योंकि गुणा और भाग करना अगर आपको नहीं आता तो आप किसी भी बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना है। जो बच्चे जोड़ने घटाने के बारे में जानते थे उनको भी गुणा या भाग के नियम देखना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता। अब एक बहुत सरल सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि मेरे पास मान लीजिए 10 पेन है और 10 पेन आ रही है कितने रुपए की, 50 रुपए की। तो क्या आप मुझे बताओगे कि एक पेन की जो कीमत है वो कितने रुपए होगी? तो ये बहुत आसान है कि आप 50 में 10 से भाग दे दोगे और भाग जाएगा 5 बार में, तो 5 रुपए की। आपको पता है कि 10 पेन आ रही है 50 रुपया की, तो एक पेन कितने की आएगी, 5 रुपए की। यानी जब भी आपको वैल्यू निकालनी होगी एक की तो आप क्या करोगे, भाग। जब भी एक की वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, भाग करोगे। ये पॉइंट अपन ने याद कर लिया। अब इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, देखो क्या है। अगर आप मुझे बताइए 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है आपका, एरिया मतलब क्षेत्रफल है, तो इस पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है 50 न्यूटन का। कितना, 50 न्यूटन का बल लग रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना बल लगेगा। सर ये तो वही रिपीटेड सवाल है, 50 में मैं 10 से भाग दे दूंगा तो 5 आ जाएगा। 5 न्यूटन का बल लगेगा कितने एरिया पर, 1 मीटर स्क्वायर। देखिए सारी चीजें वही हैं, बस वैल्यू इस बार भी मुझे को 1 की निकालनी थी तो इस बार भी मैंने भाग दे दिया, बस थोड़ी राशियां चेंज कर दी, क्वांटिटी चेंज हो गई। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा पूछ रहा हूँ लेकिन थोड़े अलग तरीके से। कैसे, मान लीजिए मेरे पास A मीटर स्क्वायर एरिया है, इस बार एरिया कितना है, ए, याद रखना कितना है, A मीटर स्क्वायर, और उस पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है मान लीजिए F न्यूटन। कितना बल लग रहा है, F न्यूटन का बल लग रहा है। तो अब आप मुझे बताइए 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर कितना बल लगेगा। सर ये तो वही चीज है। अब जो भी बच्चे थोड़ा थोड़ा सा भी जानते होंगे कैलकुलेशन करने वो समझ जाएंगे। सर आपने फिर से वैल्यू 1 की पूछी है और जब भी 1 की वैल्यू निकालनी है तो हम भाग देंगे, तो यहाँ पर भी भाग दे देंगे, F न्यूटन में A का भाग दे देंगे। जैसे 10 में भाग दिया था 50 में भाग दिया था 10 का ऊपर, वैसे ही नीचे F में भाग दे देंगे किसका, A का। तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा, सर इतने न्यूटन का बल लगेगा। और यही क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगने वाला जो बल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं, यानी प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर की डेफिनेशन क्या थी, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगने वाला फोर्स, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। और इसका सूत्र आपने क्या पढ़ा था, F बटा A, P बराबर F बटा I। तो बहुत सारे बच्चे थ्योरी तो समझ लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन जैसे ही बात आती है उससे जुड़े फॉर्मूला कैसे आया, 90% बच्चे ढेर हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये P बराबर F बटा A फॉर्मूला निकल कर आया कैसे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप भी चाहते हो कि आपके कैलकुलेशन और ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हों तो सबसे ज़रूरी फैक्टर क्या है आपके लिए, वो ये है कि आपको पता हो कि किसी भी कैलकुलेशन में कब गुणा किया जाता है और कब भाग दिया जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणा के क्या क्या नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर हम गुणा के नियमों में देखेंगे तो सबसे पहला लिखा है कि गुणा होने के लिए जरूरी नहीं है कि गुणा का चिन्ह लगा हो। यदि हमारे पास दो राशियां हैं और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा होगा, मतलब वो सिंपल ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट होते हैं ना इस तरीके के ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट, तो सिंपल ब्रैकेट के अंदर अगर वो लिखी हुई है तब भी हम ये मानेंगे कि वो गुणा में है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। गुणा होने के लिए जरूरी नहीं गुणा का चिन्ह हो। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में जोड़ने और घटाने के नियम बताए थे, तो जोड़ने के लिए जरूरी नहीं है जोड़ने का चिन्ह लगा हो। अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो भी हम उसको जोड़ने का चिन्ह ही मानेंगे। वैसे ही अगर कोई चिन्ह नहीं लगा, खाली डिब्बे बने हुए हैं ऐसे ब्रैकेट के, तो हम मानेंगे कि वो गुणा के चिन्ह में है। और यदि दो अलग अलग प्रकार की राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा तो भी उसको गुणा में माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 3 और x अलग राशि है और x बिल्कुल अलग राशि है, तो इनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो हम मान के चलेंगे कि ये दोनों राशियां 3 और x किस में लिखी हुई है, गुणा में लिखी हुई है। और जब भी x की मुझे कोई वैल्यू रखनी होगी तो मैं गुणा में ही रखूंगा। कैसे, चलिए क्वेश्चन लगा के देखते हैं। देखो पहला जो सवाल है उसमें तो बढ़िया गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8वें सवाल के ऊपर ध्यान दीजिए। 8वें सवाल में 2 और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस के 5, इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो अपन ये मान के चलेंगे कि वो दोनों किस में लिखी हुई है, गुणा में। 9वें सवाल को देखिए, इधर लिखा है -3 और इधर लिखा है ब्रैकेट में a-4, तो बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये किसके अंदर है, गुणा के अंदर ही है। तो पहली चीज तो अगर कोई चिन्ह नहीं लगा, सिंपल ब्रैकेट लगा हुआ है, तो अपन मान के चलेंगे वो किस में है, गुणा में है। दूसरी चीज, गुणा में यदि आधार समान होगा तो हम घातों को जोड़ देंगे। जैसे मान लो 10 की घात लिखा हुआ है 3, गुणा में 10 की घात लिखा हुआ है 4, तो दोनों का आधार तो सेम है, दोनों में 10-10 है। तो जो ऊपर घात लिखी है 4 और 3, उनको जोड़कर मैं कितना लिख सकता हूँ, 7। तो ये भी एक नियम होता है कि यदि आधार समान है तो घातों को जोड़ दो। तीसरा ये है कि यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो जो अंदर का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे बाहर लिखा हुआ है -3, इसका कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया -2 के अंदर, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। सर गुणा क्यों किया है, क्योंकि मैंने बताया कोष्टक का मतलब ही होता है गुणा करना, भले ही गुणा का चिन्ह 3 और 2 के बीच में नहीं लगा हो, कोष्टक लगा है मतलब आप गुणा करोगे। तो 3 का 2 में कर दिया 6। अब कोष्टक के अंदर माइनस के लिखी हुई थी, तो जो आंसर आएगा वो प्लस के आएगा। क्यों, क्योंकि बाहर जिस संख्या से गुणा किया है वो कैसी है, माइनस की। तीसरा नियम क्या है, यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो जो अंदर की राशि है उसका चिन्ह बदल जाएगा, -2 से कैसी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। और मैं एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ, चिंता मत करो, अभी तो नियमों को पढ़ो आप, कि यदि चिन्ह समान होंगे तो फाइनल आंसर प्लस का आएगा। जैसे ऊपर वाले गुणा में देखो, 1 -3 था, 1 -2 था, आंसर कैसा आया, प्लस का, क्योंकि दोनों के चिन्ह क्वेश्चन में समान थे, दोनों माइनस के थे। तो अगर दोनों के चिन्ह समान हो तो फाइनल आंसर प्लस आएगा, और अगर नहीं है तो फाइनल आंसर कैसा आएगा, माइनस का आएगा। एक चीज और है जो जरूरी है कि गुणा तभी पूरा होता है जब दो राशियां एक समान होंगी। अगर अलग अलग राशियां हैं, जैसे 3 का गुणा लिखा हुआ हो, x में करना है, तो मैं लिख दूंगा 3 और x, इनका गुणा नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके की राशियां, एक ही तरीके की राशियां होंगी, जैसे 3 और 2, तो इन्हीं का गुणा हो पाएगा, 3 दूनी 6। अब मैंने बता दिया आपको, इतने सारे रूल कंफ्यूज हो गए होंगे। चलिए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। इन सारी चीजों को तो मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। क्वेश्चन देखकर आप बहुत बढ़िया तरीके से गुणा करना सीख पाओगे। देखिए सबसे पहले इन एग्जाम्पल को देखना शुरू कीजिए। सॉरी फॉर मैसेज। देखिए पहले लिखा हुआ है +5 गुणा में +4, +5 का अगर मैं +4 में गुणा करता हूँ तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। एक ही तरीके की राशियां गुणा हो गया। दोनों के चिन्ह प्लस के हैं तो आंसर भी कैसा आएगा, प्लस के, क्योंकि चिन्ह समान हो तो आंसर भी प्लस का आता है। दूसरे वाले में देखिए 6 गुणा 3 लिखा हुआ है, कितना हो गया, 18, लेकिन आंसर कैसा आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तीसरा सवाल देखिए 8 पंजे 40, लेकिन आएगा कैसा, ये माइनस का। क्यों, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग। और जब चिन्ह अलग अलग होते थे तो नियम में मैंने क्या बताया था कि यदि चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस का, और चिन्ह सेम है तो आंसर कैसा आता है, प्लस का आता है। अब चौथे वाले को आप कर सकते हो, 9 सत्ते 63, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस।
पांचवा, 5 का ए में करोगे गुणा तो मैंने कहा गुणा नहीं होगा, क्योंकि 5 अलग राशि है, ए अलग राशि है, अगर अलग राशियों का गुणा नहीं होता, साथ में लिख देते हैं। गुणा तभी पूरा होता है जब दोनों एक समान होती हैं। तो 5 और ए को साथ में लिख दिया। 3 का 2 में गुणा किया, 6 हो गया। एक्स है उसका गुणा होगा नहीं, एक्स वैसा का वैसा लिखा रहेगा। मैंने बताया आपको ये समान राशियों का ही गुणा होता है। ये माइनस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का ही मानते हैं। प्लस इससे पिछली वीडियो में बताया था मैंने ये नियम आपको। तो 3 दूनी 6 हो गया, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो फाइनल आंसर कैसा आएगा? माइनस का। 5 चौके 7वें वाले में हो जाएगा 20। ए और बी का गुणा नहीं होगा, अलग अलग राशियां साथ में लिखी रहेंगी, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, यानी आंसर कैसा आएगा? प्लस में। 8वें वाले को देखो, अगर ऐसे लिखा हो तो यहाँ पर एक नियम होता है वितरकता का नियम, यानी आप 2 का गुणा x में भी करोगे 5 में। गुणा क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि मैंने बताया ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट का मतलब ही होता है क्या करना? गुणा करना। तो 2 का गुणा x में करेंगे, जाहिर सी बात है नहीं होगा, तो और x साथ में लिख देंगे अपन। फिर प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 2x प्लस के 10। तीसरे क्वेश्चन को देखो, ये तीसरे में माइनस का 3 है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। पहले तो 3 का गुणा ए में करेंगे तो कितना आएगा? 3 है, क्योंकि गुणा होगा नहीं, साथ में लिख देंगे बस। लेकिन ये ए प्लस का था तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? माइनस के, क्योंकि बाहर इस बार कैसी संख्या से गुणा कर रहे हैं? माइनस से। और नियम में क्या लिखा हुआ था? नियम में लिखा था यदि गुणा में कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, यानी अंदर जो प्लस का ए है वो कैसा हो गया? माइनस वाला हो गया। 3 का 4 में गुणा किया तो 12। अब आप मुझे बताइए, ये 4 माइनस का था तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं वो कैसी है? माइनस की है। इस तरीके से 10वां वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है। दोनों का आधार सेम है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो आंसर में भी 10 ही रहेगा। लेकिन आधार सेम हो तो घात जुड़ जाती हैं, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और 2 और 3 जोड़कर कितना हो जाएगा? 10 की घात 5। इनमें भी आधार सेम है 10 और 10, तो इनमें भी घातों को जोड़ देंगे। एक घात है 5 और एक है माइनस के 2। अब जोड़ने की बजाय ये घट जाएंगी, क्योंकि एक माइनस की हो गई, तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3। सर ये कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं? 5 में से 2 घटाए, तो ये मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर आपको जोड़ने और घटाने के नियम पढ़ाए थे, उसी आधार पर सॉल्व कर रहा हूँ। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 12वें क्वेश्चन को देखिए। 10, दोनों का आधार समान है तो आधार लिख लिया। ऊपर है माइनस के 4 और ऊपर है माइनस के 3। अब इस बार ये जोड़ने की बजाय जोड़ी जाएंगे, 4 और 3 7, और आंसर आएगा माइनस के। सर ये जोड़ना कैसे कर रहे हो आप? ये समझ में नहीं आ रहा। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं उनकी तो समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखे उनकी समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, 2 और 3 का तो आपस में गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। लेकिन 10 का इसमें गुणा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 इनकी जैसी संख्या नहीं है। मैंने क्या नियम में बताया था कि गुणा तभी पूरा होगा जब दोनों राशियां समान होंगी। एक 10 की घात में है और एक 2 और 3 है, तो 2 और 3 का गुणा तो 6 कर सकते हैं, लेकिन उसमें 10 का गुणा नहीं कर सकते। 10 अलग राशि है तो 10 गुणा में लिखी ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखो, इस 10 का गुणा इस 10 में तो हो सकते हैं, दोनों ही 10 की घात हैं। अब आधार अगर सेम हो तो मैंने बताया घात जोड़ जाती हैं, तो 3 और 4 जोड़कर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 14वें सवाल में देखते हैं। 4 का 2 में गुणा किया, कितना आ गया? 8। 4 माइनस के था, 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो आंसर माइनस का आएगा। सर 10 का गुणा नहीं होगा इनमें, 10 को गुणा में अलग से लिखेंगे, बिल्कुल। तो 10 को गुणा में अलग से लिख दिए, पर इनका तो होगा। ये है माइनस के 5 और ये है 8। माइनस के 5 और 8 कितना होता है? प्लस का 3 होता है। ये कैसे किया? प्रीवियस लेक्चर, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। 3x का गुणा 4x में कर रहे हैं। सर 4 का गुणा तो 3 में हो जाएगा 12, लेकिन x जो है वो वैसा का वैसा लिखा रहेगा, x का गुणा नहीं होगा। लेकिन सर यहाँ पर तो गुणा में 2x है, तो x का x में तो गुणा हो जाएगा ना। 4 का 3 में किया है, वैसे ही x का x में। हाँ, तो जब कोई घात नहीं होती है तो दोनों की घात अपन कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। और मैंने बताया घातें जुड़ जाएंगी तो 1 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 12x²। फिर 16वें क्वेश्चन को देखिए। एक प्लस की है, एक माइनस की, सर अलग अलग चिन्ह, आंसर माइनस का आएगा। सर 5 का 2 में गुणा किया तो 10 हो जाएगा। सर इधर एक ही घात 2 है, सर इधर एक ही घात कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। 2 और 1 को जोड़ा तो एक ही घात कितना हो गया? 3। अलग लिखा रहेगा सर, क्यों? क्योंकि अलग अलग संख्याओं का गुणा नहीं होता। तो ये गुणा के नियम थे। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि गुणा होने के लिए आवश्यक नहीं है कि गुणा का चिन्ह लगा हो। यदि उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा, साधारण और ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, तो भी ये माना जाएगा कि वो संख्या किस में है? गुणा के अंदर है। और यदि दो अलग अलग प्रकार की राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ तो भी उनको क्या माना जाएगा? गुणा में। जैसे मैंने बताया यहाँ पर
3 और ए के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा तो इनको गुणा में माना जाएगा। ये 5 और ए लिखा हुआ है, ये 5 गुणा में ए ही लिखा हुआ है क्योंकि ये अलग अलग राशियां हैं, बीच में कोई चिन्ह नहीं है। गुणा में यदि आधार समान होता है तो घातों को जोड़ दिया जाता है। मैं बताया था 10 की घात 3, 10 की घात 4, आधार से में घात जोड़कर 4 3 कितना हो जाएगा 7। यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। या चौथे नियम को याद कर लो कि अगर चिन्ह समान हो तो आंसर प्लस का होगा, अलग अलग है तो आंसर माइनस का होगा। और गुणा केवल तभी पूरा होता है जब राशियां कैसी होती हैं, समान। अभी अपन पढ़ने वाले हैं भाग के नियम को। तो अब अपन देखने वाले हैं भाग के नियम। तो भाग के नियम क्या लिखे हैं कि नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग होता है। कभी भी कोई संख्या भाग के चिन्ह में लिखी हो तो नीचे वाली संख्या का भाग हमेशा ऊपर वाली संख्या के अंदर दिया जाएगा। यदि भाग पूरा नहीं हो जाता तो दोनों में जो कॉमन संख्या है उसी को काट दिया जाता है। अगर हमारे पास मान लो लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, चलिए इधर करके देखते हैं। इधर बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। इधर लिखा हुआ है 8 और इधर लिखा हुआ है 6। तो ये भाग में लिखी हुई हैं। ये जो चिन्ह होता है ये किसका होता है, भाग का ही चिन्ह होता है, अपनी अच्छे तरीके से जानते हैं। बटे का मतलब भाग ही होता है, मतलब 8 में भाग देना है 6 से। लेकिन समस्या ये है मैं 8 में भाग नहीं दे पाता 6 से, 6 के पाड़े में 8 आता ही नहीं है। तो देखो ऊपर वाली संख्या भी कैसी है, सम संख्या है, और नीचे वाली संख्या भी कैसी है, सम संख्या है। चूंकि दोनों सम संख्या है मतलब दोनों 2 की टेबल में आएंगी। 6 भी 2 की टेबल में आएगी और 8 भी 2 की टेबल में आएगी, मतलब इवन नंबर है ना दोनों। तो 2 से 6 को काट दिया मैंने 3 बार में, 2 से 8 को काट दिया मैंने 4 बार में। तो ये कितना हो गया 4/3। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यदि पूरा भाग नहीं जा रहा तो उनमें जो कॉमन नंबर है उससे अपन क्या कर सकते हैं, दोनों को काट सकते हैं। यही लिखा है कि यदि भाग पूरा नहीं जाए तो जो दोनों कॉमन संख्या है उसको काट देंगे। जैसे 8 में भी 2 आता है, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। 6 में भी 2 आता है, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 को काट दिए तो बचा क्या 4/3। ये ऊपर भी क्या लिखा है मैंने 4/3। कॉमन नंबर को क्या कर दो, हटा दो। तो पहला तो नीचे का ऊपर की संख्या में भाग दो, और यदि भाग नहीं जा रहा तो क्या कर दो, कॉमन संख्या है उसको काट दो, उसको हटा दो। अब यदि एक जैसे चिन्ह हैं तो भाग प्लस का आएगा, और यदि अलग अलग चिन्ह हैं तो भाग माइनस का आएगा। वही नियम जो आपने गुणा में पढ़ा था अभी अभी, बस थोड़ा सा फर्क है कि यदि इनका आधार समान होगा तो घातें जुड़ेंगी नहीं, घट जाएंगी। गुणा में क्या होता था, घातें जुड़ जाती थी। जैसे अगर मैं कर रहा हूं यहाँ पर 10 की गुणा 3 गुणा 10 की गुणा 4, तो यहाँ पर घातें जुड़कर कितनी हो जा रही थी 10 की घात 7। जबकि मैं 10 की घात 3 बटे में कर रहा हूँ 10 की घात 4, तो इस बार घातें जुड़ने की बजाय क्या होंगी, घटेंगी। तो 10 की घात 3 में से मैं कितना घटा दूंगा, 10 की घात 4 को घटा दूंगा, जोड़ूंगा नहीं। जाहिर सी बात है 3 में से 4 जाता है तो माइनस का 1 बचता है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब ये उन्हीं की समझ में आएगा जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर जोड़ने घटाने के नियम देख रखे हैं। 5वां पॉइंट क्या है, भाग में चिन्ह चाहे नीचे हो या ऊपर हो वो दोनों का माना जाता है। जैसे मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर देखिए मैं लिख सकता हूं -2/3 बराबर होगा 2/-3। मैंने दोनों ही केसेस में क्या देखा है, एक में ऊपर लगाता माइनस का चिन्ह, एक में नीचे लगाता माइनस का चिन्ह। लेकिन भाग में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कैसे होंगे, बराबर, चाहे आप चिन्ह को ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ। ठीक है, गुणा की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणा में बदलती है अगर दोनों को बराबर की दूसरी तरफ ले जाया जाता है। बहुत ही जरूरी नियम। जैसे 2/3 प्लस के x बराबर के 4 लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि इस 2/3 को अगर आप बराबर की दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, -2/3। क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसको प्लस का मानेंगे, प्लस की संख्या दूसरी तरफ जाती है तो माइनस की। लेकिन ये नियम कौन से पढ़ते हैं अपन, ये नियम है गुणा और भाग के। तो यहाँ पर गुणा और भाग का सिस्टम चलेगा, प्लस माइनस का नहीं। गुणा की संख्या जाएगी तो भाग में और भाग की संख्या जाएगी गुणा में। जैसे मेरे पास लगा हुआ है 2/3, बराबर में कितना लिखा हुआ है 2/3। अगर मैं इस 3 को इधर लेके आता हूँ तो ये इधर लिखा हुआ है बटे में, तो ये दूसरी तरफ जाएगी तो किस में चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी, ऊपर। अच्छा, इस 3 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये नीचे बटे में लिखा हुआ है, उधर जाएगी तो ये किस में पहुंच जाएगी, बटे में। तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6 बराबर 3 दूनी 6।
क्या समझ में आया? नीचे की संख्या यानी बटे की संख्या ऊपर गई तो किस में गई? गुणा में गई। ऐसे ही अगर मैं ऊपर की संख्या को ले जाता तो वो नीचे पहुंचती, जैसे a बटा b बराबर है m बटा n। अगर मैं b को उधर ले जाऊंगा इस तरीके से तो b नीचे लगी हुई है इसीलिए ऊपर पहुंच जाएगी ऐसे। और अगर मान लो मैं m को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो चूंकि m ऊपर लगी हुई है वो दूसरी तरफ जाएगी तो कहां पर पहुंच जाएगी? नीचे। अपोजिट होता है, गुणा भाग में जाएगा, भाग गुणा में जाएगा। ठीक है, जो ऊपर है वो नीचे जाएगी, जो संख्या नीचे है वो ऊपर आएगी। ये अपने नियम होते हैं किसके? गुणा करने के और भाग करने के। और सातवां, यदि पूरे बहुपद के नीचे कोई संख्या लिखी हुई है तो उसे हर एक पद के नीचे लिखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको ये गुणा करवाए थे 8वां और तीसरा, इसमें क्या 2 का गुणा खाली मैंने x में किया था? नहीं, 2 का गुणा 5 में भी किया था। तो अगर कोई संख्या गुणा में लिखी है तो उसको पूरा गुणा में माना जाता है। ऐसे ही कोई संख्या भाग में लिखी है बहुपद में, जैसे लिखा हुआ है 2x + 3 बटे में 2, तो इसका मतलब है कि ये 2x के साथ भी बटे में है और ये 3 के साथ भी बटे में है। ऐसा नहीं अकेला 2x के साथ है, ऐसा नहीं 3 के साथ है। इसको 2 के x के बटे में भी लिख सकते हैं, 3 के बटे में भी लिख सकते हैं। फिर से सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, तो चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आएगा। सर 20/4 लिखा हुआ है, 4 से नीचे की संख्या से ऊपर की में भाग दिया, 4 पंजे 20 5 बार में गया। सर आंसर कैसा आएगा? आंसर तो प्लस का आएगा क्योंकि दोनों संख्या प्लस की हैं। सर 7 से 5 में भाग देंगे नीचे की संख्या से ऊपर की में, तो 7 पंजे 35। सर चिन्ह से चिन्ह कट जाएगा, प्लस का आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है तो आंसर कैसा आता है? प्लस के। सर तीसरे वाले में दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसको प्लस का मानते हैं, ये माइनस का है, तो इस बार आंसर माइनस का आएगा। बिल्कुल सही। और 3 से 98 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 5 से 40 में भाग देंगे सर 8 बार में जाएगा। और सर ये भी माइनस का आएगा क्योंकि एक माइनस का है और नीचे की संख्या का कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे। सर ये तो करना सीख गए। अब 5वें क्वेश्चन पर आओ। 5वें में क्या लिखा है? 15a/3। सर हम जानते हैं 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार में चला जाएगा। सर ए तो लिखा रहेगा क्योंकि अलग अलग संख्याओं का ना तो गुणा होता है ना भाग, उनको वैसा का वैसा लिख देंगे। ऊपर लिखी है तो ऊपर और नीचे लिखी हुई है तो नीचे लिख देंगे। 6वें क्वेश्चन को देखिए। सर 6 का 24 में भाग दिया, 4 बार में चला गया। सर 6 प्लस का था, 24 माइनस के, अलग अलग चिन्ह, तो आंसर आएगा माइनस के। सर x तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा ना क्योंकि अलग तरीके की राशि है, ये इसका आंसर आएगा। 7वें क्वेश्चन को देखिए। 4 से 12 में भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा? 3 बार में। सर ए वैसा का वैसा नहीं, इधर भी ए है दूसरी तरफ भी ए है, तो 4 से भले ए में भाग ना जाए लेकिन ए से तो ए में भाग जाएगा। समान प्रकार की संख्याओं का भाग तो होता है, तो ए से ए में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। ए एकम 1, किसी संख्या से उसी में भाग देते हैं तो 1 बार में जाता है, तो बचेगा ओनली बी और आंसर प्लस के ही आएगा क्योंकि नीचे वाली संख्या भी माइनस की, ऊपर वाली संख्या भी माइनस की और चिन्ह सेम होता है, तो जो आंसर आता है वो कैसा आता है? प्लस का आता है। 8वें सवाल को देखिए। 10⁵5 बटे 10⁵2। सर दोनों का बेस सेम है, जोड़ देंगे? नहीं, भाग है इसीलिए घटाएंगे। सर 5 में से 2 को घटाएंगे 3 बचेगा। बिल्कुल सही, 3 बचेगा। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली को घटाया जाता है। तो ऐसे ही ऊपर लिखा है 10/8 10/3, तो सर ऊपर वाली संख्या 8 है, इसमें से घटाऊंगा 3 को। नहीं, आपने तो गलत लिख दिया। आपको घटाना 3 को थोड़ी है, माइनस के 3 को घटाना। ये 3 थोड़ी है, माइनस के 3 है, तो 8 में से किसको घटा रहा हूं मैं? माइनस के 3 को। सर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं और ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब गुणा में मानेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा करते हैं सर प्लस हो जाता है। एक जैसे चिन्ह का गुणा करते हैं, तो आप ही ने बताया था। 3 और 8 और 3 कितना हो गया? 11। दोबारा देखो, 8 है उसमें से घटाया माइनस के 3 को। अब चूंकि माइनस माइनस था तो जोड़ने में भी बताया था प्लस हो जाता है। यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ब्रैकेट है तो गुणा होगा माइनस का माइनस में, और एक जैसे चिन्ह का गुणा होता है तो आंसर प्लस, एक जैसे चिन्ह का भाग होता है तो भी आंसर प्लस। 10वें क्वेश्चन को देखिए। सर 10 की घात ही रहेगा, माइनस के 4 में से घटाएंगे हम माइनस का 6। सर इस बार माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 6 होगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी थी। 1/10⁻3। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10 की घात कैसा हो जाता है? -3। याद रखना, ऊपर जाने पर चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये 10 की घात -5 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा? 10 की घात +5। एक को तो फिर ऊपर लिखूं या ना लिखूं, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज याद रखना है अपने को। 13वें सवाल को देखो। 8 में 2 से भाग दूंगा, कितनी बार में जाएगा? 2 चौके 8। ठीक है, तो कितना आ गया? 4। 4 ही थोड़ी आएगा, इस 10 की घात 2 का भी तो भाग देना है अपने को 10 की घात 6 में।
है ना। 10 की घात 2 का 10 की घात 4 भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा, 6 में से 2 गए तो 4 घात घट जाती है भाग में। तो इसका आंसर आएगा 4 गुणे 10 की घात 4। सर आगे तो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की संख्या है। चलिए इसको देखिए, 3 का 15 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ठीक है, 3 का 15 में भाग दिया, कितनी बार में गया, 5 बार में। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया माइनस के, क्योंकि 3 प्लस का था, 15 माइनस के था, अलग अलग चिन्ह माइनस के। 10 की घात -4 माइनस तो मैं दूंगे, तो -4 में से सर माइनस का 2 घट जाएगा, तो माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा -4 प्लस के 2, तो ये होगा -5 माइनस के 2। इतना खुद से प्रैक्टिस करो, अपने आप बनने लगेंगे सवाल। अब 15वें और 16वें सवाल को देखो, 15वें और 16वें सवाल कितना जबरदस्त रहने वाला है। 15वें सवाल को मैं नेक्स्ट पेज में नोट कर रहा हूँ, कितना लिखा हुआ है, 6x² प्लस के 4x बटे में 2, यही लिखा हुआ है ना, 6x² प्लस 4x बटे में 2। देखिए मैंने क्या बताया था, इनको अलग अलग लिख सकते हैं, यानी 6x² के साथ 2 को अलग लिख सकते हैं, और 4x के साथ में भी अपन क्या कर सकते हैं, 2 को अलग लिख सकते हैं, क्योंकि बहुपद के नीचे अगर कोई संख्या है तो उसको अलग अलग लिखा जा सकता है। 2 से 3 बार में गया सर, x² का कुछ होगा, कहाँ से कुछ होगा यार, अलग अलग संख्याएं। 2 का 4 में भाग देंगे, प्लस लगा दिए, 2 बार में जाएगा सर, x का कुछ होगा, नहीं होगा, वैसा का वैसा लिखा रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन को और देख ले, क्या है, 10a माइनस के 15b बटा 5, तो इसको लिखते हैं 10a माइनस के 15b बटे में कितना है, 5। तो सर यहाँ पर भी वही सिस्टम होगा, मैं 10 के साथ a के साथ 5 को अलग लिख सकता हूँ, माइनस के 15b के साथ 5 को अलग लिख सकता हूँ। सर 5 से 10 को काटा, 2 बार में कट गया a, माइनस लगा दिया, 5 से 15 को काटा, 3 बार में कट गया, तो 2a माइनस के कितना निकल कर आ गया, 3b निकल कर आ गया। ये अपने पास और सवाल है, ये आपके होमवर्क के लिए करके देखिए। अगर देखो मैंने कहा था ना, गुणा करना और भाग करना, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीज़, दोबारा बता रहा हूँ कि किसी संख्या का गुणा करना और भाग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अगर आपको इस लेक्चर के अंदर पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं लगा है कि सर आपको और भी कैलकुलेशन करवाना चाहिए, इससे रिलेटेड और भी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, एक बार दोबारा नियमों को समझाना चाहिए, तो मैं इस पर एक और लेक्चर और बना दूंगा, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों को जोड़ने घटाने की चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो वो इससे पिछला वाला लेक्चर देख लें, उसके अंदर जोड़ना घटाना बताया था। अब जब ये सारी चीज़ें आप सीख जाते हो, कब गुणा करना है, कब भाग करना है, कब जोड़ना घटाना है, तो फिर कहाँ पर अटकोगे आप न्यूमेरिकल में, यूनिट कन्वर्जन में। यूनिट कन्वर्जन क्या होती है, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना। जैसे कोई वैल्यू किलोमीटर में दी है लेकिन इस्तेमाल उसका मीटर में करना है, तो उनको कन्वर्ट कैसे करना होता है, कहाँ कहाँ पर कन्वर्ट करना होता है ना। और मैं फिर आपको रियल लाइफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके बताऊंगा, जो रियल न्यूमेरिकल हैं, जो आपके 11th की फिजिक्स में आते हैं, 12th की फिजिक्स में आते हैं। और आने वाले 2 से 3 लेक्चर और होंगे जिनमें आप न्यूमेरिकल परफेक्टली करना सीख जाओगे, और फिर मैं आपको हाई लेवल की न्यूमेरिकल सीधा बुक से उठाकर सॉल्व करवाऊंगा, और डेफिनेटली आप उनको कर पाओगे। बस इन लेक्चर को अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।